हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉर्ड के अटैक करने से उस पूरी जगह पर एक काफी बड़ा गड्ढा बन गया था, जो देखकर बाकी डीमंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये देखकर अब बाकी के डीमंस को लगता है कि उनका लीडर अब नहीं रहा। इसके बाद लॉर्ड नीचे आकर रेन से कहता है कि तुम क्या बेवकूफ हो क्या, अभी तुम अपनी जान लेने का सोच रही थी। इतना कहकर लॉर्ड उसे हील कर देता है और सबसे कहता है कि ग्रीम ने यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब मुझे बता दिया है, इसीलिए तुम लोग सब कुछ मुझ पर छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर रेन यहाँ पर रुकने के लिए बोलने ही वाली थी कि गैलीलिया रेन को पकड़कर बाकी सबके साथ लॉर्ड को थैंक्स कहकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर रेन गैलीलिया से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में गैलीलिया कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है। अभी काफी सारे डीमंस यहाँ पर जिंदा हैं, साथ ही वो गुस्सर में भी अभी तक जिंदा है। हम लोग मिलकर उसका बाल तक बांका नहीं कर सकते, इसीलिए अगर यहाँ रुकेंगे तो प्रिंस लॉर्ड के लिए सिर्फ बोझ ही बनकर रह जाएंगे। उसी वक्त गुस्सर में गड्ढे से बाहर आता है और बाकी डीमंस की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, अरे ओ छचुंदरो, क्या हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या तुम सब भूल गए कि तुम सब यहाँ किस लिए आए थे? अरे नमक हरामो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर उन असैसिन ग्रुप को पकड़ो। अगर वो हमारी नजरों से भाग गए तो हम दोबारा उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जिसे देखकर लॉर्ड आसमान में एक साथ काफी सारे स्पेल समन करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं गू खाता हूँ? मैं यहाँ चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखने के लिए आया हूँ। उसके इतना कहते ही उन सभी स्पेल से काफी पावरफुल अटैक होने लगते हैं, जिससे हर तरफ तबाही मचने लगती है। लेकिन तभी गुस्सर में टेलीपोर्ट होकर लॉर्ड के सामने आकर उस पर एक अटैक कर देता है, लेकिन इसके जवाब में लॉर्ड अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है। लेकिन गुस्सरमे का अटैक लॉर्ड के बैरियर के आर पार चला जाता है। लेकिन फिर यह देखकर लॉर्ड उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिससे वो अटैक एक दूसरे डीमन को लगती है और जैसे ही वो अटैक उस डीमन को टच करती है वो एक झटके में मर जाता है। और ये देखकर ग्रीम कहता है कि गुस्सर में जो अटैक कर रहा है वो कोई स्पेल नहीं है, वो डायरेक्टली इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल जैसे रेन और क्रो डायरेक्ट इफेक्ट फायर करते हैं। जो सुनकर लॉर्ड कहता है कि इसका मतलब अगर उसका अटैक मुझे लगा तो मेरी भी वहीं की वहीं मौत हो जाएगी। आगे फिर ग्रिम बताता है कि असल में डीमंस को क्लासेस के हिसाब से रैंक किया जाता है। यहाँ पर ये जो बाकी के डीमंस है वो 10th क्लास से ज्यादा नहीं होंगे और इसीलिए तुम उन्हें अपने मैजिक से भी मार सकते हो। फिर पज्जू जैसे डीमंस 8th क्लास में आते हैं और मैं खुद 3rd क्लास में आता हूँ। जिस पर लॉर्ड पूछता है तो इसका मतलब गुस्सर में 1st क्लास डीमन होगा, है ना? तो ग्रीम कहता है कि नहीं, गुस्सर में उससे भी काफी ऊपर है, वो तो एक डीमन लॉर्ड है जिसके लिए हम मामूली डीमन तो पैर की धूल के बराबर हैं। उसके सामने तो 100 1st क्लास के डीमन भी बाएं हाथ की छोटी उंगली जितने पावरफुल हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना तुम्हारा भाग जाना ही बेहतर होगा। लॉर्ड कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं भाग जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड उल्टा गुस्सरमे की तरफ ही आगे भाग रहा था, जहाँ पर गुस्सरमे उससे पूछता है, अरे क्या तुम्हारा क्या दिमाग खराब है क्या? अभी डिस्क्रिप्शन सुना तो है मेरा, मैं कितना खतरनाक हूँ। जिसके जवाब में लॉर्ड कहता है कि मैं सिर्फ एक प्रिंस हूँ, वो भी 7th नंबर वाला। ये सुनकर गुस्सरमे कहता है कि हाँ, मैंने 7th प्रिंस के बारे में कुछ जेड की मेमोरीज में देखा तो था, शायद वो तुमसे मिलना चाहता था, पर अब मुझे कुछ सही से याद नहीं है। जिस पर लॉर्ड कहता है कि मैं भी उससे मिलना चाहता था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तो गुस्सरमे कहता है अच्छा, तुमने भी तो मेरा सारा प्लान खराब कर दिया है। और बस इतना बोलते ही दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो देखकर इधर ग्रीम की रूह कांप रही होती है और वो सोच रहा होता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कभी भी गुस्सरमे से जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हाई प्रेशर माना भी एकदम ऐसा फील होगा जैसे कि कोई हवा हो। वो तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो समुद्र की एकदम गहराइयों से भी गहरे पानी में सिर्फ गेड़िया मारने जाता है। उसी वक्त गुस्सरमे अपने हाथ में एक छोटा सा मैजिक अटैक समन करके लॉर्ड की तरफ फेंक देता है और इससे लॉर्ड के हैवी ड्यूटी बैरियर के 2 लेयर्स बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। और फिर यह देखकर गुस्सरमे एक साथ काफी सारे मैजिक अटैक समन करके हर तरफ से उस पर अटैक करने लगता है और उनसे बचते बचते लॉर्ड काफी दूर चला जाता है। लेकिन तभी गुस्सरमे टेलीपोर्ट होकर लॉर्ड के बैरियर के ऊपर आ जाता है और एक मामूली सी किक मारकर उसके
के बैरियर का आधा हिस्सा तोड़ देता है। यार ये घुसर में तो भारी पड़ रहा है यार, लॉर्ड पर घुसंड पे घुसंड मारे जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि घुसर में के सभी अटैक से एक साथ मिलकर काफी स्पीड में लॉर्ड की तरफ आने लगते हैं, लेकिन इसके जवाब में लॉर्ड समुद्र के अंदर से एक मॉन्स्टर को बाहर निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ असैसिन ग्रुप को डीमंस का एक ग्रुप देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो वहीं बेबीलोन दीवार पर चढ़कर गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड एक स्टेचू के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर घुसर में कहता है कि गजब इंसान हो यार तुम, इतने अटैक्स करने के बावजूद भी तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हें मेरी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी देखकर भी पीछे हटने का मन नहीं कर रहा है। जिस पर लॉर्ड कहता है अच्छा झूठे, ये एबिलिटी तुम्हारी नहीं है। तो घुसर में कहता है अरे मेरी ही तो है, जेड कभी भी इस एबिलिटी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मगर मैं कर सकता हूँ। इंसानों को ये पावर कंट्रोल करने के लिए अलग से स्पेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने पैदा होते ही मैजिक को मास्टर कर लिया था। हम लोग ना उस बर्ड की तरह हैं जो अपने आप ही उड़ना सीख जाते, लेकिन जेड जैसे भी कुछ इंसान होते हैं जिनके पास इतने सुंदर पंख होते हुए भी उन्हें उड़ना नहीं आता है। ऐसे इंसानों को तो खुद को खुश नसीब मानना चाहिए कि कम से कम वो हम डीमंस के काम तो आ रहे हैं, मगर देखो उनको, फिर भी वो हमसे लड़ने की बेवकूफी करते हैं। इसीलिए अब मैं तुम्हें भी इस बेवकूफी का क्या अंजाम होता है वो दिखाना चाहूंगा। इतना कहते ही अचानक से उसका एक मैजिक अटैक लॉर्ड की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसके बाद घुसर में कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी मौत दूंगा जिसे रोकना तुम्हारे वश में नहीं होने वाला है। इसलिए तुम अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मेरी पावर का मजा लो और यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाओ ना यार। फिर आगे हम देखते हैं कि लॉर्ड की पूरी बॉडी के ऊपर उसके अटैक की बारिश हो चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ गैलीलिया अपने पावर्स का इस्तेमाल करके सभी डीमंस को वेब्स के अंदर फंसा देता है और तभी क्रो उन सभी को गिरने के लिए कह देता है, जिसके असर से सारे डीमंस जमीन से चिपक जाते हैं। और तभी बेबीलोन उनके पीछे का गेट खोल देता है और सबको यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमंस गैलीलिया के वेब से बाहर निकल जाते हैं। अब ये देखकर फिर तालिया उनके सामने जाकर सभी डीमंस को अपने मैजिक फील्ड के अंदर ले लेती है और फिर स्वॉर्ड से अपने पैर को काट देती है, जिससे कि फिर सारे डीमंस का पैर इंजर्ड हो जाता है और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आगे तालिया फिर बाकी सबसे कहती है कि तुम सब लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम लोगों को देख लिया तो तुम सब लोग भी इंजर्ड हो जाओगे। ये सुनकर रेन कहती है कि नहीं, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले और तुम इस इंजरी के साथ भाग भी नहीं पाओगे। मगर तब तक हम देखते हैं कि उन डीमंस की पूरी इंजरी हील हो चुकी थी और वो वापस से खड़े होने जा रहे थे, जिस पर तालिया दोबारा से अपने पैर के अंदर स्वॉर्ड डालकर अपने साथ साथ सभी डीमंस को इंजर्ड कर देती है। इसके बाद तालिया फिर से सबसे कहती है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, मैं अकेली इन्हें ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाऊंगी और तुम लोग मेरी चिंता मत करना, मैं इन डीमंस को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करने दूंगी। ये सुनकर रेन उसे छोड़कर जाने से मना करने लगती है, मगर तभी गैलीलिया रेन और क्रो को गेट से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर देता है और खुद गेट के अंदर ही रहता है। आगे फिर गैलीलिया तालिया के पास जाकर कहता है कि तुम इन्हें अकेली नहीं रोक पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, तुम अपनी जान लेने वाली हो जिससे कि ये सारे डीमंस भी एक साथ मारे जाएं। मेरी भी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे भी अपने साथ ही मार देना। यह सुनकर वहाँ पर खड़े सभी डीमंस की फट जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान दूसरों को बचाने के लिए अपनी खुद की जान ले सकता है। जिस पर फिर तालिया एक स्माइल करके स्वॉर्ड को अपने गले के पास रख देती है, जो देखकर सारे डीमंस नहीं उसे रोकने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन तभी गैलीलिया अपने वेब से उन सभी को कुछ पल के लिए रोक लेता है। और तभी तालिया कहती है कि तुम सबको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हम सब बचपन से सिर्फ अपनी जान बचाकर भागते आए हैं, क्योंकि किसी को हमारी जरूरत ही नहीं है। सब हमसे नफरत करते हैं और हमेशा हमें देखकर ऐसा बर्ताव करते थे जैसे हम इंसान ही ना हो। मगर अभी चीजें बदल गई हैं, हम अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के काबिल बन चुके हैं। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती कि जेड ने जब बार बार अपनी जान ली होगी तो उसे कैसा एहसास हुआ होगा। और तुम ध्यान से सुनो, हम असैसिन्स ग्रुप एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बस इतना कहकर तालिया अपनी जान लेने वाली थी कि ये सीन यहीं पर
कट हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम गुसरमे को देखते हैं, जो कि लॉर्ड से कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे और ज्यादा एंटरटेन करने वाले हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम बाकी इंसानों से कुछ ज्यादा अलग हो नहीं। अभी मैं उन बाकी असैसिन्स ग्रुप को बताऊंगा कि दर्दनाक मौत किसे कहते हैं। अरे कितनी बकचोदी करता है यार, ये लड़ाई करना है यार फटाफट। लेकिन तभी गुसरमे देखता है कि लॉर्ड की बॉडी पिघलकर नीचे गिर जाती है, जो कि असल में एक मिट्टी से बना हुआ क्लोन था। जिसके बाद अचानक से लॉर्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गुसरमे वहाँ से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। फिर आगे लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या हम ये लड़ाई किसी दूसरी जगह पर कर सकते हैं, जिसके साथ ही ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से गेट के पीछे से उन डीमंस पर फायर अटैक होने लगते हैं, जिसके बाद वो गेट पीछे से टूट जाता है और एंट्री होती है एल्बर्ट, सिल्फा, अलीजे और डियान की। साथ ही यहाँ पर एल्बर्ट के पीछे उसकी पूरी आर्मी होती है, जो कि यहाँ पर लॉर्ड को बचाने के मकसद से आए थे। और बस इसी खतरनाक एंट्री के साथ यहाँ पर हमारा एग्जिट होता है, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।